बहुत बहुत शुभकामना मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 10वां पाठ चल रहे हैं, टापू की खोज। नए नए स्थानों की खोज करना अथवा उनकी यात्रा करना मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रस्तुत पाठ में कार निकोबार के निवासियों के द्वारा चावरा द्वीप की खोज को एक लोक कथा के रूप में दर्शाया गया है कि किस तरह उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता व साहस के बल पर चावरा द्वीप को खोज निकाला और उनसे आत्मीय संबंध स्थापित किए। पाठ है, भारत से लगे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप हैं। सदियों से इनमें आदिवासी रहते आए हैं। इनकी जीवन शैली पाषाण युग के मनुष्य की तरह है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा द्वीप और उसमें बसने वाले मुट्ठी भर लोग, ये दुनिया से एकदम कट कर कैसे रह रहे हैं। इन्होंने अन्य द्वीपों के बारे में जानकारी कैसे हासिल की, इसके संबंध में कई रोमांचक कथाएं हैं जिनसे अधिकांश भारतीय अनभिज्ञ हैं। आइए इन्हीं में से एक द्वीप के बारे में कुछ जान लें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है चावरा द्वीप। कार निकोबार इस द्वीप समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है। कार निकोबार के वासियों के द्वारा चावरा द्वीप की खोज बड़े रोमांचक तरीके से की थी। इस द्वीप समूह में लगभग बीच का द्वीप है। निकोबारी आदिवासियों के मन में यह विचार आया कि अन्य द्वीपों की खोज करनी चाहिए। संभव है द्वीप की खोज करनी चाहिए। संभव है कुछ और लोग कहीं बसते हों। अगर यह सच हुआ तो हमारी दुनिया कुछ तो बड़ी होगी। मनुष्य का स्वभाव नई नई चीज़ों को खोजने और जानने का रहा है। इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ। इस योजना के तय हो जाने के बाद पहली और भारी समस्या यात्रा की थी। समुद्र में यात्रा कैसे की जाए। तब तक इन आदिवासियों को नाव बनाने का भी ज्ञान नहीं था। जब यह तय हो गया कि खोज पर निकलना ही है, तब इन्होंने यात्रा से जुड़े अन्य पहलुओं पर सोचना आरंभ किया। कई दिमाग सक्रिय हो उठे। निकोबारियों पर एक धुन सवार रहने लगा कि कुछ न कुछ करना है। इसलिए तरह तरह के प्रयोग होने लगे। अचानक कुछ लोगों को ध्यान में आया कि जब लकड़ी पानी में गिर जाती है तब वह तैरती रहती है। उन्होंने प्रयोग के तौर पर नारियल का एक पेड़ उखाड़ा, उसे छीलना आरंभ किया, उसे तरह तरह से काटा, उसका आकार छोटा किया, गोलाई कम की, फिर उसे पानी में तैराकर देखना शुरू किया। इससे उन्हें संतुलन की कला समझ में आ गई। प्रयोग करते करते आखिर उन्होंने एक छोटी सी नाव बना डाली और नाव का नाम दिया केनो। समुद्र में उसे तैराकर देखा। वह समुद्र में नहीं डूबी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद निकोबारियों ने आपस में विचार विमर्श शुरू किया। आगे की योजना कुछ इस तरह बनी कि केनो में याम अर्थात जिमी कंद और कुछ फल लादकर उसे सागर में छोड़ दिया। तैरते हुए यह किसी किनारे पर अवश्य लगेगी। इस विश्वास के पीछे एक कारण था। उन्होंने कई ऐसी चीज़ों को अपने समुद्री तट पर पहुंचते देखा था जो उनके लिए अनजान थीं। उन्हें उम्मीद थी कि केनो किसी न किसी द्वीप के तट पर जरूर पहुंचेगी। यदि उस द्वीप पर मानव जाति हुई तो केनो में रखी चीज़ों को देखकर
उन्हें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि नाव कहीं से भेजी गई है। हालांकि कई निकोबारी इस योजना के प्रति शंकित थे, किंतु एक कोशिश करने में उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं हुई। इस तरह केनो को उपहारों से भरकर सागर में छोड़ दिया गया। सागर में कई दिनों तक लहरों से जूझती हुई केनो निकट के एक द्वीप चाबरा के तट पर जा लगी। चाबरा द्वीप के निवासियों ने इस अद्भुत चीज केनो को देखा और देखते देखते सभी खबर सभी तक जा पहुंची। फिर क्या था, सभी इसे देखने के लिए एकत्र हो गए। चाबरा द्वीप के बुजुर्ग सचमुच उस नतीजे पर पहुंचे जिसकी कल्पना निकोबारियों ने की थी। चाबरा के बुजुर्गों ने निष्कर्ष निकाला कि आसपास ही कहीं एक द्वीप या देश है जहां से यह अद्भुत वस्तु आई है। अद्भुत मतलब अनोखी। उन्होंने याम तथा फलों को उतारा और परीक्षण के रूप में चख कर देखा। जब इस ओर से पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि वे हानिकारक नहीं हैं, तो उपहार सामग्री सब में वितरित कर दी गई। कहानी का दूसरा हिस्सा चाबरावासियों की वजह से आगे बढ़ता है। चाबरा के लोगों में भी उतना ही उत्सुकता पैदा हुई। वे भी उन अनाम लोगों के बारे में जानना चाहते थे। अनाम मतलब जिसको नहीं पहचानते थे, जिन्होंने नाव का निर्माण कर सामग्री भेजी थी। चाबरावासियों के बीच में यह तय हुआ कि सबसे पहले नाव को देखकर उसे बनाने की कला समझी जाए। सो उन्होंने उसे उलट पलट कर और पानी में तैरा कर देखा। अंततः तरकीब उनकी समझ में आ गई। तब उन्होंने नाव में मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन, जिसके लिए उसका नाम आज भी जाना जाता है, रख दिए। इसके अलावा बनुई लोई नारियल से बना खाद्य पदार्थ भी बांधकर रख दिया। फिर नाव को उसी दिशा में रवाना कर दिया जिधर से आकर वह उनके तट पर लगी थी। लगभग 15 दिन बाद नाव किसी तरह पुनः कार निकोबार के दूसरे तट पर आ लगी। जैसे ही निकोबारियों की उस पर नज़र पड़ी, खुशी से झूम उठे। देखते ही देखते सभी लोग तट पर एकत्र हो गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कौतूहल और आनंद के साथ उन्होंने नाव से सामान उतारा। वे छोटे छोटे बर्तनों और उनके आकार प्रकार को देखकर विस्मित थे, मतलब आश्चर्यचकित थे। उन्होंने बर्तनों को लेकर तरह तरह के प्रयोग किए। किसी ने पानी भरकर देखा, किसी ने फल रखकर जांचा, इसी बीच किसी ने आग पर भी रखकर देख लिया। जब बर्तन न टूटे और न चिटके तो उन्होंने बर्तन का उपयोग और महत्व समझ गया। केनो के लौट आने पर उनकी यह धारणा विश्वास में बदल गई कि आसपास कोई द्वीप है जहां मनुष्य रहते हैं। फिर क्या था, निकोबारियों ने तय किया कि अब उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अब एक बड़ी नाव बनाना शुरू किया। नाव बन जाने पर उसका संतुलन और उसकी भारवहन क्षमता को जांचना शुरू किया गया। उसमें बैठकर उसे गति से चलाने का प्रयास किया गया। जब गति पाने में सफलता नहीं मिली, तब हाथ में लकड़ियां लेकर नाव खेने का प्रयास किया गया, अर्थात नाव चलाने का। गति का कुछ आभास हुआ तो लकड़ियां को काटकर चप्पू की तरह आकार में तब्दील किया गया। मतलब नाव चलाने वाला लकड़ी जो होता है उसको चप्पू बोलते हैं। अब पूरी नाव तैयार थी। बस फिर क्या था, नाव में खाने का सामान, पीने के लिए पानी और कुछ फल आदि रखे। फिर इस नाकामी तामझाम के साथ 8-10 लोग अनजाने द्वीप की यात्रा पर निकल पड़े।
उनके मन में हर पल भय, कौतूहल और आनंद की तरंगे हिलोरे ले रही थी। साथ ही उनके आत्मविश्वास ने शरीर में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। वे सामान्य गति से कहीं अधिक गति से मंजिल की ओर बढ़ते रहे। यात्रा पर निकले कई दिन बीत चुके थे। अभी और कितनी यात्रा शेष है किसी को अंदाजा नहीं था। इसीलिए उन्होंने नाव को कुछ धीमी गति से खेने का प्रयास किया। उन्हें भय था कि कहीं मझधार में ही नाव खेने की शक्ति और क्षमता समाप्त न हो जाए। अचानक उन्हें एक द्वीप दिखाई देने लगा। वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ केनो खेना शुरू किया और अंततः चावड़ा के तट पर जा लगे। चावड़ावासी दौड़कर उनकी ओर आए और खुशी से तालियां बजाकर नाचते हुए उनका स्वागत करने लगे। निकोबारी उन्हें देखकर क्षण भर को हैरान हुए, मगर उसके बाद जैसे उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने पाया कि चावड़ा के लोगों का रंग रूप और आचार व्यवहार ठीक उन्हीं की तरह है। भाषा में थोड़ा परिवर्तन जरूर लगा, फिर भी वे बेहद आनंदित हुए। कुछ दिन चावड़ा द्वीप में ही रहने के बाद निकोबारियों ने वापस लौटने की इच्छा प्रकट की। चावड़ा वासियों ने उन्हें मिट्टी के 10 बड़े बर्तन उपहार में देकर विदा किया। उस दिन से आज तक दोनों द्वीपवासियों के बीच आत्मीय संबंध बने हुए हैं। धन्यवाद।